कहानी दुआ। एक बूढ़ी औरत टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के सहारे बुढ़ापे के बोझ से थोड़ी झुकी हुई एक भीड़ के पास खड़ी थी। छुट्टी का दिन था। वहां एक चाय पान की दुकान के पास कई लोग एकत्र थे जो देश की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। वह बूढ़ी औरत उनमें से प्रत्येक के पास हाथ फैलाए हुए जाती और सड़क के दूसरी ओर हलवाई की दुकान के तरफ इशारा करते हुए कहती, बाबूजी, कल सांझे से ही पेट में आग लागल हो, मगर केहू खाए के कुछो न देहलस। बड़ा भूख लागल हो, थोड़ा सा खाना खिला देता बाबू। चलो आगे बढ़ो, छुट्टे नहीं है मेरे पास। एक आध को छोड़कर सब यही उस बुढ़िया से कहते। उसकी दीनहीन हालत पर जिसे थोड़ी बहुत दया आ जाती थी, वह उसके हाथ में 1-2 रुपए का सिक्का रख देता था। मैं भी वहां से लगभग 20 कदम दूर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ये सब देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उम्मीद की कोई किरण नजर न आने से वो थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। मैं उस बूढ़ी माई की तरफ बढ़ा। अरे माई रुको, मैंने उसे जोर से पुकारा। वह मुड़कर देखी और ठहर गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर उम्मीद का भाव चमक उठा था। खाना खिलाइयो का बेटवा? उसने झट से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? यह सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। कितने पैसे चाहिए माई तुमको? मैंने उससे पूछा। जितने का 2-4 रोटी मिल जाए बेटा। ये लो 50 रुपए, जो इच्छा हो खा लेना। पैसा उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने बोला। कुछ सेकेंड्स तक वो पैसे को निहारती रही, फिर मुझे निहारती रही। जुग जुग जिया बचवा, मालिक तुहार जोड़ी बनौले रहें, तुहार बाल बच्चा अफसर बने, तुहार घर परिवार खुशहाल रहे। वह अपनी बोली में मुझे दुआएं देते हुए हलवाई की दुकान की तरफ जाने लगी। अरे माई, तुम्हारे दुआओं का असली हकदार मैं नहीं हूं, वो है जिसके जेब से ये पैसा गिरा था। मुझे तो बस सुबह टहलते सड़क पर पड़ा मिला। मैंने पीछे से बूढ़ी माई से बोला। तब तक वह दुकान पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत आभार।